खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। नकाबपोश बदमाशों ने घर में लोगों को लॉक कर लूटे लाखों के नकदी जेवर। जवाहर नगर में रिटायर्ड शिक्षक के घर हुई वारदात। एक्सप्रेसवे पर ट्रक और ट्रैवलर की टक्कर में 18 हुए घायल। जयपुर के निवासी हैं सभी पीड़ित। अतिक्रमण हटाने के दौरान जेसीबी पर चढ़ी महिला। बस स्टैंड के पास ढाबों पर कार्रवाई के दौरान हुआ हंगामा। वहीं ज्वेलर्स ने आयुक्त से मिल अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानों की सुरक्षा का किया आग्रह। और शहरी सेवा शिविर में मंत्री संजय शर्मा ने बांटे पट्टे। नगर निगम में अन्य समस्याओं का भी किया निपटारा। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर शहर के जवाहर नगर इलाके में एक रिटायर्ड महिला टीचर के घर नकाबपोश बदमाश घुसे और परिवार के लोगों को कमरे में लॉक कर दिया। इसके बाद लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। पड़ोसियों ने आकर पीड़ितों को कमरे से बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार बदमाश घर के जंगले का शीशा काटकर अंदर घुसे और रिटायर्ड टीचर अनीता कुमारी सहित उनके बेटे और बहुओं को कमरों को बाहर से लॉक कर दिया। इसके बाद एक अन्य कमरे की अलमारी का ताला तोड़कर सोने चांदी के गहने और करीब 70,000 रुपए चोरी कर लिए। पीड़िता ने बताया कि दूसरे कमरे से आवाज सुनाई देने पर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उनका कमरा बाहर से बंद था। बेटे को फोन किया तो उसका कमरा भी लॉक मिला। इसके बाद पड़ोस में रहने वाली महिला को सूचना दी गई, जो परिवार के साथ पहुंची और दरवाजे खोलकर सभी को बाहर निकाला। तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। घर के बाहर लगे सीसीटीवी के फुटेज में चारों आरोपी साफ दिखाई दे रहे हैं। ये बदमाश पहले घर के बाहर खड़े रहे और फिर दीवार फांदकर अंदर घुसे एवं शीशा काटकर मुख्य हॉल में प्रवेश किया। वहीं वारदात की रिपोर्ट एडीबी थाने में दर्ज करा दी गई है। उधर पड़ोसी महेश ने बताया कि उसी रात चोरों ने कॉलोनी के 3 घरों को निशाना बनाया। 2 घरों में लोगों के जाग जाने से वे भाग निकले, जबकि तीसरे घर में चोरी करने में सफल रहे। ये 14 तारीख की रात को 3 बजे मेरे 3:15 बजे आवाज आई खटखट की। पता नहीं क्या हो रहा था, मैं समझी पता नहीं ऐसी आवाज आ रही होगी आंधी तूफान की। तो फिर मैं 3:25 पे बाहर निकलने की कोशिश करी मैंने, तो बाहर से लॉक था। फिर मैंने अपने बेटे को जगाया, बेटा करा नहीं मैंने लॉक नहीं करवाया। फिर मैंने बड़े बेटे को दूसरे कमरे सो रहे थे जो बेटा बहू, उनको फोन करा। उनने अपना खटखटाया तो उनका भी बाहर से लॉक था, हमारा भी लॉक था। फिर हमने खूब दरवाजे खटखटाया और पड़ोसियों को फोन करा। इतने में वो भग गए। 3:29 में वो भग गए। क्या क्या सामान लेके गए? सामान लेके गए 70,000 कैश है, एक सेट है और एक ब्रेसलेट है, एक चैन है और जेब है और 4 अंगूठियां हैं। सोना कितना होगा? सोना ये 1 ग्राम वाला है, कम से कम 5-6 ग्राम है सोना। बाकी चांदी का है। अलवर जिले के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह एक और सड़क हादसा सामने आया। इसमें 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया है। घायलों में 8 महिलाएं और 10 पुरुष शामिल हैं। जानकारी के अनुसार जयपुर निवासी एक परिवार और उनके पड़ोसी अमावस्या स्नान के लिए हरिद्वार गए हुए थे। स्नान के बाद सभी लोग ट्रैवलर वाहन से वापस जयपुर लौट रहे थे। इसी दौरान बड़ौदामेव क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर उनके आगे चल रहे एक ट्रक का अचानक टायर फट गया। टायर फटने से चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रक असंतुलित हो गया। इसी दौरान पीछे से आ रही ट्रैवलर उससे टकरा गई। इसके चलते ट्रैवलर में सवार 18 लोग घायल हो गए। घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। हम हरिद्वार स्नान करके आए थे, घर की तरफ जयपुर जा रहे थे। तो रास्ते में तो ट्रैवलर से टायर फटा ट्रैवलर का। ट्रैवलर बैलेंस हुआ तो हमारी गाड़ी भी पीछे थी, तो बैलेंस बढ़ नहीं पाया पीछे। कितने लोग थे? ड्राइवर से 18-19 जने थे। किसमें थे आप? हाँ, आप कौन सी गाड़ी में थे? उसी में थे, उस गाड़ी में ट्रैवलर में। ट्रैवलर में थे। और ट्रक ने मारी किसने? ट्रक का टायर फटा। हाँ, तो हम उसके पीछे थे। टायर अनबैलेंस, ट्रक अनबैलेंस हुआ तो फिर हमारी गाड़ी बैलेंस नहीं बन पाया, वो पीछे से ट्रक के पीछे से लगी। कौन सी जगह हुआ ये? ये है
दिल्ली मुंबई में? कहाँ है? बड़ोदरा के पास में। बड़ौदा मेयो के पास। हाँ। अलवर शहर में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक महिला जेसीबी पर चढ़ गई और हंगामा खड़ा हो गया। यूआईटी और नगर निगम का संयुक्त दस्ता बस स्टैंड के पास अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। कार्रवाई के दौरान एक महिला चलती जेसीबी पर चढ़ गई और ड्राइवर की टी-शर्ट पकड़कर उसे नीचे खींचने का प्रयास किया। यहाँ एकत्र लोगों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया और कुछ ने पत्थर भी फेंक दिए। इसके बाद ड्राइवर जेसीबी को लेकर यहाँ से चल दिया, लेकिन जेसीबी से कूदते समय महिला भी नीचे गिर गई। यह दस्ता बस स्टैंड के आसपास मुख्य दुकानों के आगे से अवैध निर्माण ढहा रहा था। जैसे ही जेसीबी महिला के ढाबे के आगे पहुंची, उसने विरोध शुरू कर दिया। महिला अधिकारियों को चुनौती देते हुए जेसीबी के बोनट पर चढ़ गई। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने महिला को नीचे उतारने और समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। अतिक्रमण हटाते समय यूआईटी तहसीलदार मानवेंद्र जायसवाल, नगर निगम अधिकारी निशा लखानी और एक्शियन धर्मेंद्र मीणा सहित दस्ता मौजूद था। जब महिला पीछे हटने को तैयार नहीं हुई तो ड्राइवर ने जेसीबी को आगे बढ़ा दिया। चलती गाड़ी से उतरने के प्रयास में महिला असंतुलित होकर नीचे गिर गई। गनीमत रही कि उसे गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन इस दौरान सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई। उधर महिला का कहना था कि प्रशासन जानबूझकर सिर्फ उसके ढाबे के आगे का अतिक्रमण तोड़ रहा है, जबकि पास की कई अन्य दुकानों के आगे भी अतिक्रमण कायम है। गौरतलब है कि अलवर शहर को ट्रैफिक जाम और अवैध कब्जों से मुक्ति दिलाने के लिए यूआईटी और नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। रोजाना शहर के अलग अलग इलाकों में पीला पंजा चल रहा है, लेकिन सोमवार को हुए इस हंगामे के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को व्यवस्था संभालने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। और वहीं अलवर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर सर्राफा बाजार और बजाजा बाजार के ज्वेलर्स ने चिंता जताई है। यह बाजार रियासत काल से बने हुए हैं और नालियों पर भी बहुत सी दुकानें स्थित हैं। कई दुकानों के 2 शटर हैं और अतिक्रमण हटा तो एक शटर इस अभियान की चपेट में आ सकता है। इसके चलते ज्वेलर्स दुकान की सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं। इस संबंध में ज्वेलर्स एसोसिएशन सहित अन्य व्यापारी नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका से मिले। एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक गर्ग ने कहा कि इस बाजार में सबसे ज्यादा ज्वेलर्स की दुकानें हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना भी जरूरी है। उन्होंने आग्रह किया कि अतिक्रमण हटाने से पहले एक रूपरेखा तैयार की जाए, जिससे ज्वेलर्स में असुरक्षा की भावना पैदा नहीं हो। वजह यह है कि ज्वेलरी शॉप पर 2 शटर लगी हुई हैं और एक शटर तोड़े जाने की स्थिति में असुरक्षा हो जाएगी। वहीं आयुक्त ने आश्वासन दिया कि बिना सलाह के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्मित चबूतरे रियासत काल के समय से ही हैं और कोई अतिरिक्त चबूतरा नहीं बनाया गया है। ये हम लोग इसलिए मिले हैं बेसिकली कि सराफा और बजाजा बाजार में मोस्टली दुकानें ज्वेलर्स की है। कल को कोई कार्रवाई अगर इनके द्वारा की जाती है जिसमें हमारी सुरक्षा की दृष्टि से हमें नुकसान पहुंचता है, तो हमने यही आयुक्त महोदय से निवेदन किया कि हमें पहले तो आपकी रूपरेखा बताइए कि आप कैसे अतिक्रमण, क्या मानते हैं अतिक्रमण और क्या आप वहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं। हमें बिना इंटीमेशन के हम कोई कार्रवाई नहीं करें, इनसे निवेदन किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके सलाह के बिना कोई कार्य नहीं होगा। और जो यहाँ पे चबूतरे पे हम लोग अगर बैठे हैं तो स्टेट टाइम से बैठे हैं, बहुत पुराने बैठे हैं, तो ये कोई अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता। बाकी जैसा होगा आगे ये लोग बताएंगे हमें। तो आज इन्होंने आज का दिन तय किया था, आज मंगलवार भी है, आज बंद भी रहता है बाजार। अनुरोध के बाद, आज के अनुरोध के बाद ये लोग माने कि नहीं, अभी आपको बिना इंटीमेट किए नहीं मानेंगे। और ये आप देखेंगे खुद भी कि हर ज्वेलरी शॉप के बाहर 2 शटर है। तो अगर कोई भी अतिक्रमण हटाते हैं और एक शटर अगर कहीं कोई क्षतिग्रस्त होती है तो सारे ज्वेलरी एसोसिएशन में सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ी ज्वेलरी एसोसिएशन के अलावा और जो दुकानें हैं जैसे फुटवेयर की दुकानें हैं, उन्होंने पूरा अतिक्रमण जो मान रहे हैं ये नाले पर किया हुआ है। पहले जो शटर है वही नाले पर है, तो क्या उसको लेकर के ज्वेलरी व्यवसाय जो है वो उसमें समर्थन देंगे? नहीं, ये हम नहीं कह सकते कि वो अतिक्रमण है। पहली बात तो हम लोग जो बैठे हैं, पुराने ज्वेलर जितने भी बैठे हैं, वो स्टेट टाइम से पटाव के ऊपर बैठे हैं। शहरी सेवा शिविरों के तहत मंगलवार को अलवर नगर निगम परिसर में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में पहुंचे आम जन की समस्याएं और परिवेदनाएं सुनी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को उनका जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। शिविर में लोग पट्टों से जुड़े मामलों के अलावा बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित शिकायतें लेकर पहुंचे। इस शिविर में विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ नागरिकों की योजनाओं को जानकारी देने के साथ साथ उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है।
अलवर शहर विधायक और मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य आम जन को एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार द्वारा संचालित शहरी सेवा शिविर 15 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। भर्तरी क्षेत्र के समीप स्थित कुंडलका गांव में सोमवार रात्रि विद्युत शॉर्ट सर्किट के चलते 2 भाइयों के 3 कच्चे मकानों में भीषण आग लग गई। आग की इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान होने की जानकारी सामने आई है। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जबकि ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। माधोगढ़ सरपंच प्रतिनिधि पेमाराम सैनी ने बताया कि कुंडलका निवासी राम प्रताप एवं उसके भाई के 3 कच्चे मकानों में अचानक आग लग गई। घटना रात्रि करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही थानागाजी तहसीलदार एवं पटवारी मौके पर पहुंचे। वहीं अलवर एडीएम को घटना की सूचना देने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही सामूहिक प्रयासों से आग पर काफी हद तक काबू पा लिया था, लेकिन तब तक मकानों में रखा घरेलू सामान, अनाज एवं अन्य आवश्यक सामग्री जल गई थी। आग से 3 कच्चे मकान जलकर राख हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार सदमे में है। ग्रामीणों के अनुसार परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और आगजनी से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं आग इतनी तेजी से फैली कि घरों में बंधी 6 बकरियां और उनके 5 बच्चे जिंदा जल गए। साथ ही घर का पूरा सामान राख हो गया। वहीं थानागाजी पुलिस और पटवारी ओम प्रकाश शर्मा ने यहां पहुंचकर मौका रिपोर्ट तैयार की और जांच शुरू कर दी। उधर बीजेपी नेता रोहिताश घांगल ने घटनाक्रम की जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन भी दिया है। कुल मिलाकर किसान को लगभग 3.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अलवर शहर के 60 फीट रोड क्षेत्र में मंगलवार को जियो फाइबर का तार बिछाने के दौरान बिजली का तार टूटकर छात्र पर गिर गया। इसके चलते उसे करंट लग गया और गले में भी चोट लगी है। हादसे में घायल छात्र को अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार चंदन जायसवाल अपनी बहन दीपिका का बीएसटी फॉर्म भरवाकर ई मित्र की दुकान से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान 60 फीट रोड पर जियो फाइबर का तार लगाने का कार्य चल रहा था। अचानक बिजली का तार टूटकर छात्र चंदन के ऊपर आ गिरा, जिससे वह करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर घायल की मां इंदिरा जायसवाल ने घटना के लिए संबंधित कर्मचारियों की लापरवाही को जिम्मेदार बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी की ओर से विद्युत निगम को सूचना दिए बिना ही तार बिछाने का काम किया जा रहा था। उनका कहना है कि यदि सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता और संबंधित विभाग को पहले ही सूचित किया जाता तो यह हादसा टाला जा सकता था। ये क्या गाड़ी से घर जा रहे थे, तो खंबे पे वो सुधार रहा था लाइट, तो इनके गर्दन पे आके गिर गया करंट का तार। और अपनी गलती भी नहीं मान रहा, मैंने कुछ चला के थोड़ी गिरा है। कौन सुधार रहा था? वो लड़का का नाम तो पता नहीं मेरे को। बिजली विभाग से? हाँ, अब ये पता नहीं, पर डोरी लगा रहा था वो, और लाइट की डोरी थी खंबे वाली। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये 60 फुट पे जा रहे थे इनके घर पे, ये मित्र पे से। अच्छा, तो वो अपनी गलती भी नहीं मान रहा, मैंने कोई चला के थोड़ी डाला था। करंट भी लगाया? हाँ, करंट लगाया ना गर्दन पे। क्या नाम है लड़की भाई का? चंदन जायसवाल। इसके साथ इसकी बहन भी थी? हाँ, इसकी बहन भी थी, दीपाली। अच्छा, वो कहाँ गए थे? ये मित्र पे गए थे फॉर्म भरने। भाजपा के सांसद एवं बिहार के वरिष्ठ नेता संजय जायसवाल ने कहा है कि मोदी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के समय वर्ष 2009 से लेकर 2014 तक महंगाई, भ्रष्टाचार और घोटाले चरम पर थे, लेकिन 2014 से 2026 तक मोदी सरकार ने ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं। इसके अलावा आर्थिक स्थिति सहित देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। इसी वजह से तीसरी बार एनडीए की सरकार सत्ता में है। मैं यूपीए के समय भी सांसद रहा हूं और एनडीए के साथ भी 12 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सांसद रहा हूं। जब 2009 से 14 का समय मैं याद करता हूं तो केवल और केवल घोटाले ही खुलते थे। कोई भारत की न कोई वैश्विक पहचान थी, न कोई भारत में उम्मीद दिखती थी कि कुछ आगे देश तेजी से तरक्की करेगा। परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद इन 12 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 345 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है और यह बताता है कि भारत कितना तेजी से विकसित हो रहा है। आज मेक इन इंडिया महज नारा नहीं है, पूरे दुनिया में हम इस छा गए हैं और हर कार्य में आज सेमीकंडक्टर्स, परमानेंट मैग्नेट, इस तरह के C-195 एरोप्लेन, ये सब चीजें भारत में बनेंगी, ये कोई पहले सोच भी नहीं सकता था। 2014 में हम महज 2
मोबाइल बनाने की कंपनियां थी। आज हम 52 अरब रुपए का मोबाइल अमेरिका को आईफोन निर्यात करते हैं। तो यह पूरा जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। एक तरफ हम गरीब रेहड़ी वालों को भी बैंक की सुविधा दे रहे हैं, गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हम आज 38,000 करोड़ रुपए के रक्षा के ब्रह्मोस तक निर्यात कर रहे हैं, और यह सब मोदी जी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है। सर, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ उसके बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी बिखर रही है और बांग्लादेश से जिस तरह से सीमा विवाद चल रहा है, जो फेंसिंग लगाई जा रही है। सीमा विवाद नहीं चल रहा है। जो बांग्लादेश के नागरिक हैं उन्हें तो हर हालत में वापस लौटना ही होगा। अच्छे से चले जाएंगे, जो सही सलामत वापस लौट रहे हैं वो अपना सामान लेकर के लौट रहे हैं, अपने पैसे लेके लौट रहे हैं। अगर सरकार डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट वाली पॉलिसी करेगी तो उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसके कारण बांग्लादेशियों में इस बात का खौफ है कि भाई हम अभी निकलेंगे तो सारा सामान अपना लेके जा सकते हैं, अपने सारे पैसे लेके जा सकते हैं, इसके लिए वो जा रहे हैं। तो ये बांग्लादेश राइफल्स का और ये बांग्लादेश के नागरिकों का प्रॉब्लम है। हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि जिस दिन से भाजपा की सरकार बनी है उस दिन से पूरे देश में जो बांग्लादेशी थे, जो कि बंगाल के सर्टिफिकेट के कारण रह रहे थे, उन सभी को डिटेक्ट भी किया जाएगा, उनके नाम डिलीट भी किए जाएंगे और उन्हें हर हालत में बांग्लादेश डिपोर्ट भी किया जाएगा। सर, बांग्लादेश जितनी आंख दिखा रहा है, आपको लगता है कि अमेरिका कहीं न कहीं उसमें साजिश कर रहा है? जिस तरह से अमेरिका की सेना बांग्लादेश में पहुंची है और कोई साजिश नहीं है। वो सेंट मार्टिन चाहिए था और उसके कारण जो भी साजिश हुई वो अपनी जगह है। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी का भी मोहताज नहीं है, और हम जिन निर्णयों को कर चुके हैं कि हम डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे बॉर्डर की। जो भी इस देश का, यह देश हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई का, पर यह बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का हरगिज नहीं है और उन पर कार्रवाई होकर रहेगी। उधर अलवर दौरे में वे भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित अन्य नेताओं ने सांसद संजय जायसवाल का स्वागत किया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में अलवर के भाजपा कार्यालय में संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि बिहार के चंपारण लोकसभा से सांसद संजय जायसवाल रहे। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने मुख्य अतिथि जायसवाल का स्वागत किया, जबकि मंच संचालन महामंत्री ऋषिराज शर्मा ने किया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और राष्ट्रगान गाया गया। सर, लोकसभा में जो चुनाव थे लोकसभा के, उसमें कुछ कमी रह गई थी, पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था भाजपा को। राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन अब स्पष्ट बहुमत दोनों सदनों में हुआ है। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला था, पिछले चुनाव में भी एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला था, और विगत 3 चुनाव से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, और इसके कारण ही देश में इतने तेजी से विकास हो रहा है। सर, जिस तरह से राज्यसभा में 7 सांसद आए आप पार्टी के, लोकसभा में भी काफी सांसद जुड़े हैं और दोनों सदनों में अच्छा बहुमत हो गया बीजेपी के पास। मुझे यही लगता था हमेशा से कि जो अत्याचार हो रहे हैं वो आम नागरिकों पे हो रहे हैं, लेकिन जिस चुनाव में जीत हार अपनी जगह है, पर जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस टूटी है, यह बताता है कि अत्याचार केवल बंगाल के लोगों पर ही नहीं हो रहा था, उस तृणमूल के नेताओं पर भी अत्याचार हो रहा था। वरना कोई भी पार्टी जीतती है, कोई भी हारती है, पर इस तरह से पार्टी ही समाप्त हो जाए, यह बताता है कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के अपने भतीजे के प्रेम में उन्होंने सारी पार्टी गंवा दी। सर, कौन कौन सा सरकार नए कानून लोकसभा में लेकर आएगी? अभी सरकार का 3 साल है, क्या क्या योजना अभी 3 साल की? इसका तो आप समय का इंतजार कीजिए। सर, बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहेंगे? बिहार में हम ऐतिहासिक जीत हासिल किए हैं, 202 सीटें जीते हैं 243 में, और यह बताता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कितना विश्वास आम जनता करती है, और उसके साथ ही बंगाल का 208 सीट जीतना। हम लगातार काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और उसके नतीजे आम जनता दे रही है।
सर बिहार में अब तो सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री, अब तो विशेष पैकेज और विशेष विकास कम से कम बिहार का होना चाहिए। शुरू से विशेष पैकेज हमें मिला है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई है। आज बिहार की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार से मिलता है, मिलता रहेगा। कोई भी राज्य जो विकास की ओर अग्रसर होगा, केंद्र सरकार को पैसे देने की भी कोई कमी भी नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। अलवर पहुंचे हैं साहब, किस तरह के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, क्या संदेश देना चाहें? अभी मैं जैविक खेती के कार्यक्रम में था, काफी किसानों से हमारी मुलाकात हुई, कृषि विज्ञान केंद्र का मैंने दौरा भी किया। आज अगर धरती माँ को बचाना है तो हमें प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना ही होगा और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चला है और उसी के तहत मैं जैविक खेती की कार्यशाला में भाग लिया, काफी किसानों के साथ थे। हम अभी इंटेलेक्चुअल्स जो हैं अलवर के, उन सबों के साथ से भी आपस में वार्तालाप करेंगे, उनके जो संदेश होंगे वो केंद्र में पहुंचाएंगे और हमारी जो बातें हैं वो हम जनता के सामने रखेंगे। भाजपा की सबसे खूबसूरती यही है कि हम हर वर्ष अपना हिसाब जनता को देते हैं। सर बुद्धिजीवी लोगों से आज मिल रहे हैं, उनके साथ मीटिंग भी है, किस तरह की वार्ता रहेगी? विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा आकाशवाणी केंद्र में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों एवं कल्याण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य वक्ता पीएलवी रेखा महलावत द्वारा रेडियो वार्ता के माध्यम से नालसा की वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी सेवाएं योजना के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता, परामर्श और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं। कार्यक्रम के दौरान माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा की गई। वहीं परित्याग की स्थिति में वरिष्ठ नागरिक मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों के संपत्ति संबंधी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत विभिन्न निकायों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। पीएलवी रेखा महलावत ने वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य संरक्षण, नियमित स्वास्थ्य जांच और सम्मानजनक जीवन के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। टहला थाना क्षेत्र में स्थित नारायणी माता मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को निशाना बनाने की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। यह सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सूत्रों के अनुसार शातिर चोरों ने 3 महिलाओं के मंगलसूत्र उड़ाने का प्रयास किया। एक सतर्क महिला ने विरोध कर अपना मंगलसूत्र बचा लिया, लेकिन अन्य 2 महिलाओं के पर्स चोरी हो गए। श्री पुरुषोत्तम दास महाराज की पंचम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में पुरानी चुंगी जयपुर रोड स्थित श्री अयोध्या धाम आश्रम में कार्यक्रम होंगे। यहां 17 से 22 जून तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसमें महंत गंगादास वेदांती महाराज द्वारा कथा वाचन किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में मंगलवार को रामकिशन कॉलोनी कालाकुआ स्थित वेंकटेश बालाजी मंदिर से महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। अनेक महिलाएं भगवान के भजनों पर नाचते हुए नजर आई। वहीं कलश यात्रा में रथ पर सवार महंत गंगादास वेदांती महाराज भी चल रहे थे। उधर कलश यात्रा संयोजक रूबी वर्मा और कार्यक्रम संयोजक महेंद्र गोयल ने आयोजन की जानकारी दी। साथ ही बताया कि 22 जून को कथा समापन पर संत महंतों के आशीर्वचन होंगे और उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सर्वप्रथम तो श्री भगवान तुल्य पूजनीय श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज एवं मथुराधीश जी महाराज एवं बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज एवं बाबा गंगा दास जी महाराज के सानिध्य में आज 16 जून से भव्य कलश यात्रा हमारी निकाली गई, जो कि ऐतिहासिक सफलता पूर्वक ये हमारी कलश यात्रा निकली गई। इसमें लगभग 600 महिलाएं अपने सुंदर कलश लेकर कलश यात्रा को उन्होंने निकाला और आज श्री अयोध्या धाम आश्रम के अंतर्गत भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम तो आपका मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे लिए समय समय पर हमारी सूचनाएं आप प्रेषित करते रहते हैं। ये भागवत श्रीमद् भागवत 16 जून से 22 जून है। 22 जून को एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। हमारे परम पूजनीय आदरणीय श्री गंगादास जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारी मुख्य भूमिका में श्री दिनेश खंडेलवाल जी, जो कि पूर्व पार्षद हैं, दीपक पंडित जी, महेश मुदगल जी,
सतीश माथुर जी, अरविंद खंडेलवाल जी, भोलू भाई, इन सभी का विशेष सहयोग हमें मिलता रहा है और मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र गोयल, मुख्य संयोजक, श्रीमद् भागवत कथा। आज की पुण्यतिथि पुरुषोत्तम महाराज जी की स्मृति में रखी गई है। ये 5वीं कथा है जो कि महाराज जी गंगादास जी की तरफ से हो रही है। इसमें 400 से महिलाओं ने 500 महिलाओं ने सहभागिता ली है और 16 से 22 तक ये भागवत कथा चलेगी। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की ओर से मंगलवार को अलवर के नयाबास स्थित बीज गोदाम के सामने भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान महासंघ से जुड़े सैकड़ों कर्मचारियों सहित श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। महासंघ जिलाध्यक्ष करण सिंह चौधरी और पूर्व विधायक राजेंद्र गंडूरा ने आयोजन की जानकारी दी। साथ ही कहा कि संगठन द्वारा समय समय पर सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत अलवर के द्वारा आज दिनांक 10:15 बजे से भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें आमजन, गरीब आदमी, असहाय और राहगीर जो भी है वो लाभान्वित हो सकते हैं। भंडारा है सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम। ये कर्मचारियों की सभी की इच्छा थी, भाइयों सबकी इच्छा थी, उस उपलक्ष्य में किया जा रहा है। विशेष उद्देश्य इसमें कुछ भी नहीं है, सामाजिक एवं धार्मिक उद्देश्य के अनुसार है। आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा एक भंडारा का आयोजन किया है। इसमें गरीब, असहाय, वृद्ध लोगों को भोजन व्यवस्था की व्यवस्था है। इसमें गरीबों को फायदा मिलेगा और एक निःशुल्क भोजन व्यवस्था है। इससे गरीब, मजदूर जो भी कोई हो उसको भोजन मिलेगा। अलवर के नवाबपुरा मोहल्ला स्थित स्वामी गंगाधर गुरुद्वारे में 3 दिवसीय सिंधु प्रवाह दिवस समारोह का मंगलवार को समापन हो गया। इससे पूर्व गुरुद्वारे में सुबह अखंड पाठ का भोग पड़ा और उसके बाद कीर्तन दरबार सजाया गया। इसमें रागी जत्थों ने गुरुवाणी कीर्तन किया और दोपहर में लंगर का आयोजन किया गया। स्वामी गंगाधर महाराज की 89वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हुए समारोह में स्थानीय लोगों सहित दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा से आई संगतों ने भाग लिया। अलवर के बस स्टैंड के समीप लिसोड़ा वाला कुआं स्थित शीतला माता मंदिर में सोमवती अमावस्या के उपलक्ष्य में भंडारा और जागरण हुआ। स्थानीय लोगों के सहयोग से सोमवार को यह आयोजन किया गया। यहाँ महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन किए गए और शाम को भंडारे में हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही रात में विभिन्न कलाकारों द्वारा संगीतमय जागरण का आयोजन किया गया। जाटव महासभा समिति के अलवर जिला कार्यालय में ई लाइब्रेरी शुरू की गई है। यह कार्यालय नमन होटल के पीछे देवातवाल कॉम्प्लेक्स में स्थित है और वी शक्ति द्वारा संचालित ई लाइब्रेरी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के मार्गदर्शन में स्थापित की गई है। इसके लिए लगभग 500 पुस्तकें भेजी गई हैं। इसके जरिए पटरी पार इलाके के छात्र छात्राओं को खासी मदद मिलेगी। साथ ही समय समय पर देशभक्ति, संस्कार, खेलकूद, योग और धार्मिक सेशन भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा इच्छुक लोग यहाँ पुस्तकें भेंट भी कर सकते हैं। उधर ई लाइब्रेरी के प्रभारी नितेश चौधरी सहित टीम ने पहुंचकर निरीक्षण किया और सुझाव दिए। लाइब्रेरी में कंप्यूटर, वाईफाई जैसी सुविधाएं भी संचालित की जाएंगी और संचालन का समय सुबह 9:30 बजे से 1:30 बजे तक एवं दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक का रहेगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू है। वहीं इस मौके पर जिलाध्यक्ष कुंदन लाल जाटव द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। इसके अलावा संचालन समिति से जुड़े प्रियंका, कंचन, अंजना, धर्मपाल सिंह जाटव, मनीराम जाटव, प्यारेलाल, मुकेश कुमार और कैलाश मेहरा आदि मौजूद रहे। ट्रस्ट की ओर से, सांसद की ओर से आज जो ई लाइब्रेरी के लिए आज बुक पहुंची है, आपकी लाइब्रेरी है, जाटव समाज का जो कार्यालय है इस पर ई लाइब्रेरी खोली जा रही है, आज बुक पहुंची है, क्या कहना चाहिए? मैं भूपेंद्र सिंह यादव सर का बहुत बहुत वो करती हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ लाइब्रेरी का ये रखा है और फ्री। हम जैसी लड़कियाँ कुछ नहीं कर पाती है, अम्बेडकर ने बोला है कि सबको समाज में पढ़ने का अधिकार है। इस वजह से कुंदन लाल जाटव जी जिन्होंने ये हमारे लड़कियों के लिए एक लाइब्रेरी के लिए सुविधा करवाई है। इस लाइब्रेरी में करंट जीके, भूगोल, राजस्थान का इतिहास, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रही है, जो भी बच्ची कर रही है, जो नहीं जा पाती है, फीस नहीं दे पाती है लाइब्रेरी की, वो यहाँ आके पढ़ सकती है। ना तो कोई फीस लगेगी ना कुछ। और आप बुक भी परचेज करते हो बाहर से, बहुत महंगी आती है, उसकी फ़ीस नहीं परचेज कर पाते फैमिली वाले, तो वो यहाँ फ्री में पढ़ सकते हैं। जैसे कि करंट जीके मैं आपको दिखाती हूँ। करंट जीके जो हम ऑनलाइन भी क्लासेस लेते हैं तो वो यहाँ आके हम पढ़ सकते हैं, इसकी सुविधा ले सकते हैं।
तो यही है कि आप जितना हमें इतना दे रहे हो, कर रहे हो, भूपेंद्र जी सर की बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे ही करते हैं लड़कियों के लिए तो हमारी हेल्प होगी। और इससे अम्बेडकर की जो भी बुक लिखी है वो भी काफ़ी अम्बेडकर के लिए, जो हमें पता नहीं है, किसी को नहीं पता कि भाई क्या होता है, हमें पढ़नी चाहिए। हम बाहर से खरीद के लेके आएंगे तो यहाँ आके फ्री में सब कुछ आपको मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाएं। ये कुदरपुरी में है तो कोई भी बच्ची जिसका फैमिली नहीं कर पा रही है, नहीं पढ़ पा रही है, वो बिल्कुल नहीं बुक ले पा रही है कि हम नहीं कर पाते, इतनी महंगी बुक कैसे पढ़ेंगे, कैसे नहीं करेंगे, तो यहाँ आके पढ़ सकती है। अभी तो बुक ही आई है, अभी कुछ ही दिनों में जिस तरह से कंप्यूटर्स आ रहे हैं, वाईफाई का कनेक्शन होगा, मुझे लगता है डिजिटल जो है ज़माना है और डिजिटल शिक्षा भी बालिकाएं और बालक ले पाएंगे समाज के। क्या कहना चाहिए? ये है कि सारे शिक्षा ले पाएंगे। इससे ज़रूरी नहीं होता कि सबके पास में कंप्यूटर हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं हो, नहीं कर पाते तो यहाँ आके आप देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, हर चीज़ नॉलेज ले सकते हो। क्योंकि भाई हाँ कि हम कंप्यूटर पर, आप कंप्यूटर बेसिक रूप में कहीं नहीं मिल सकते, एक फैमिली नहीं परचेज कर पाती, पर यहाँ आपको मिल रहा है। आपको और लाइब्रेरी में इतना सुविधा नहीं मिल सकती, ये सब कुछ यहाँ करा है उन्होंने, तो इसका लो फ़ायदा उठाओ कि हमें और नॉलेज मिलेगी कंप्यूटर से। सारे इंटरनेट, वाईफाई जो सब कुछ लगी है, ऐसा भी नहीं है कि हाँ ऐसी वैसी सब सुविधाएं। आप आके देखोगे, पढ़ोगे तो तभी पता चलेगा कि ये चीज़ है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि लड़कियाँ आएँ और पढ़ें और भी आगे बढ़ें। अखिल राजस्थान जाटव महासभा समिति अलवर का जो जिला कार्यालय है, नमन होटल के पीछे 200 फुट रोड देवतवाल कॉम्प्लेक्स में जो है, वहाँ पर 25 बाई 30 का एक हॉल समाज की तरफ से उसको लाइब्रेरी के लिए दिया गया है। यहाँ पर कार्यालय चलता है और परम सम्मान्य कैबिनेट मंत्री भारत सरकार तथा अलवर के सांसद महोदय की एक अच्छी सोच, जो पटरी पार इलाके, जो एक पिछड़ा हुआ इलाके में जिसकी गिनती होती है, वहाँ पर युवा पीढ़ी को और बुजुर्गों के लिए धार्मिक किताबें हैं, युवा पीढ़ी के लिए कंपटीशंस की किताबें भेजी हैं और फर्नीचर पहले ही भेजा जा चुका है। और कुछ जो आवश्यक सामग्रियां हैं जिसमें वाईफाई और कंप्यूटर्स, इनकी भी उनके द्वारा घोषणा की गई है, वो अति शीघ्र आ जाएंगे और लाइब्रेरी हमें बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। मैं विधिवत रूप से जब हम इसका उद्घाटन कराएंगे, माननीय मंत्री के कर कमलों से ही किया जाएगा। और मैं इस अवसर पर जाटव समाज की तरफ से आप सबको बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देना चाहूँगा। उनकी टीम ने पहुँच करके यहाँ पर बुक्स आज हमें पहुँचा दी है। अलवर के बालाकिला बफर जोन के जंगल में वन्य जीवों के लिए एटीएल द्वारा लगातार मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत यहां रोजाना पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। इस मुहिम को प्रबुद्ध वर्ग ने सराहनीय बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे अब वन्य जीवों को पानी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। वो चाय ले लो, दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है, पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी, तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर।
कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में इन दिनों भूमि विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं प्रशासन और पुलिस द्वारा शिकायतों पर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं करने के कारण भी घटनाएं हो रही हैं। इसी क्रम में बरखेड़ा गांव में खुद के खेत में गई हुई महिलाओं पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इन्हें मालाखेड़ा अस्पताल से अलवर रेफर किया गया है। इस बारे में मोहर सिंह ने रिपोर्ट करवाई है। इसके अनुसार 15 जून को देर शाम उसकी पत्नी शारदा और पुत्र वधू खेत पर गई थी। वहीं घात लगाकर बैठे हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस पर सुस्ती के आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि भू माफियाओं के चलते आए दिन झगड़े बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों नंगली झमावत, लीली, पूनखर, बडेर और चौमू में भूमि विवाद हो चुके हैं।
समानता के अधिकार को लेकर स्थापित की गई समता समिति की स्थापना दिवस 21 जून को अलवर के स्कीम 10 स्थित पेंशनर्स भवन में मनाई जाएगी। यह कार्यक्रम शाम 5 बजे शुरू होगा। समिति के जिला अध्यक्ष रामावतार सिंह चौहान ने बताया कि उनकी समिति जातिवादी आरक्षण के खिलाफ है, साथ ही पदोन्नति में आरक्षण और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को विशेष आरक्षण में क्रीमिलेयर को लेकर भी मांग की गई है। वहीं स्थापना दिवस कार्यक्रम को समिति के प्रमुख पाराशर नारायण शर्मा सहित प्रदेश स्तर के पदाधिकारी संबोधित करेंगे। रामावतार सिंह चौहान समता आंदोलन समिति जिला अलवर का अध्यक्ष निवेदन कर रहा हूं कि दिनांक 21 जून 2026 को हम समता का हर साल की तरह स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस वर्ष का स्थापना दिवस विशेष रूप से यूँ जरूरी है कि इस बार समाज को विघटन की ओर सरकार ले जा रही है। यूजीसी जैसे गलत कानून, एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन, सारे समाज को एक दूसरे से लड़ा दिया गया। इस मामले में गंभीरता से विचार कर कोई जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है, बुद्धिजीवियों से, सभी समाजों के अध्यक्षों से निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या में 21 जून को पेंशनर भवन में पधार कर इस संगठन को मजबूत करें। और केसरोली गांव में जन समस्याओं के समाधान के लिए कैंप लगाया गया। यहां अलवर कलेक्टर ने भी जायजा लिया, लेकिन उनके जाने के बाद शिविर के नाम पर औपचारिकता निभाने के आरोप सामने आए हैं। ऐसे में कई ग्रामीणों को वापस लौटना पड़ा। शिविर में मौजूद सरकारी नुमाइंदों ने तारीफ के पुल बांधे और काम के नाम पर 2-4 लाभार्थियों को पट्टे बांट दिए। आरोप है कि कई समस्याओं का समाधान ही नहीं किया गया। यहां मौजूद अनेक ग्रामीणों ने बताया कि जिम्मेदार अधिकारी समस्याओं का समाधान करने के बजाय कैंप से चले गए। ऐसे में खानापूर्ति के आरोप सामने आए हैं। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गोहो के आने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और अस्पताल परिसर में मौजूद लोग एकत्रित हो गए। ग्रामीणों के अनुसार गोहो स्वास्थ्य केंद्र परिसर के कमरे में घुस गई। सूचना मिलने पर जीव विशेषज्ञ यहां पहुंचे और गोहो का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। इससे लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं विशेषज्ञ ने बताया कि गोहो आमतौर पर मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाती और यह विषैली भी नहीं होती है। उन्होंने लोगों से ऐसे वन्यजीव दिखाई देने पर घबराने के बजाय वन विभाग या संबंधित विशेषज्ञों को सूचना देने की अपील की है। माधोगढ़ ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा शिविर के दौरान एडीएम द्वितीय बीना महावर ने निरीक्षण किया। उन्होंने नगरपालिका मालाखेड़ा में शहरी सेवा शिविर एवं माधोगढ़ में ग्रामीण सेवा शिविर का जायजा लिया। इस दौरान विभिन्न अधिकारी और विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित मिले। एडीएम द्वितीय ने निर्देशित किया कि सभी विभाग आमजन की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कैंप में ई मित्र के प्रतिनिधि की मौजूदगी को लेकर भी हिदायत दी। ग्रामीण सेवा शिविर में एसडीएम, बीडीओ एवं सरपंच उपस्थित रहे। अकबरपुर क्षेत्र में मंगलवार सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला। आसमान में बादल छाए रहने से वातावरण सुहावना बना रहा और लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। बादलों की आवाजाही के कारण धूप का असर कम रहा, जिससे तापमान में भी गिरावट महसूस की गई। कई दिनों से पड़ रही उमस और गर्मी के बीच मौसम के इस बदलाव से आमजन ने राहत की सांस ली है। सुबह से चल रही ठंडी हवाओं और बादलों की मौजूदगी ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रामगढ़ विधानसभा के नौगांवा मंडल में प्रबुद्ध जनों का सम्मान हुआ। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने उनका अभिनंदन किया। साथ ही केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, राष्ट्र हित में ऐतिहासिक निर्णयों एवं विकास के विभिन्न आयामों पर संवाद किया। उपस्थित लोगों ने अनेक सुझाव भी दिए। खैरथल नगर परिषद सभागार में अनेक वार्डों के लिए शहरी सेवा कैंप लगाया गया। यहाँ वार्ड संख्या 9 से 13 के नागरिकों के लिए शिविर आयोजित हुआ। साथ ही कुल 68 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें नाम हस्तांतरण, घर घर कचरा संग्रहण, सड़क और नाली मरम्मत, सौंदर्यीकरण और सफाई व्यवस्था आदि से जुड़े मामले शामिल थे। अन्य विभागों की ओर से भी आमजन को राहत प्रदान की गई। साथ ही इस वार्ड में नगर परिषद की टीम ने 11 आवारा गौवंश को पकड़कर परिषद क्षेत्र से बाहर छुड़वाया है। इसके अलावा स्वास्थ्य जांच शिविर में 30 मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गई। आयुक्त मुकेश शर्मा ने अपील की है कि आमजन शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त करें। खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में जिला सचिवालय सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही जनहित से जुड़े मामलों में विशेष संवेदनशीलता के साथ कार्य करने पर जोर दिया।
बैठक में ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर, जर्जर भवनों के चिन्हीकरण, जनगणना संबंधी तैयारियों आदि की समीक्षा की गई। उन्होंने चिकित्सा विभाग को आयुष्मान कार्ड, ई-KYC, लाडो प्रोत्साहन योजना की लंबित किश्तों का भुगतान और टीबी स्क्रीनिंग अभियान में शिविरों के माध्यम से तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा गांव-गांव जाकर पेयजल के नमूनों की जांच, भूजल स्तर जांचने और जर्जर भवनों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी प्रदान किए। इसके अलावा कई अन्य हिदायतें दी गई। बैठक में एडीएम शिवपाल जाट सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। जिले के सभी उपखंड अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े। पतंजलि योग समिति तिजारा द्वारा श्री हनुमान बगीची मंदिर ग्राउंड पर 5 दिवसीय योग प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। शिविर की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व तैयारी के लिए इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम दिन योगाचार्य रामकिशन मीणा ने योग एवं प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर धर्मवीर यादव, अजय पाल यादव, चरत सिंह, तहसील प्रभारी अशोक कुमार, रामानंद सैनी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष गुलशन कुमार और लाल सिंह आदि मौजूद रहे। 5 दिवसीय योग शिविर जो हमारा 21 जून को विश्व योग दिवस आ रहा है, उसकी पूर्व तैयारी के लिए शिविर का आयोजन किया गया है और आज इसका पहला सत्र आरंभ हुआ है। ये 16 तारीख से आज से और 20 तक चलेगा। अब 21 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मतलब सामूहिक रूप से मनाया जाएगा। आज के इस योग सत्र में हमारे योगाचार्य जो थानागाजी से आए हैं, श्री रामकिशन जी मीणा, उन्होंने बहुत अच्छा आज योग का सत्र कराया है। औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में रात के अंधेरे में मजदूरों की जेबें साफ करने वाले शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फेज 3 थाना पुलिस ने पार्श्वनाथ मॉल के पास कार्रवाई करते हुए आरोपी 28 वर्षीय मिथुन को चोरी के 8 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 1 चोरी के मोटरसाइकिल सहित दबोच लिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में बाइक लेकर घूम रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को रोककर पूछताछ की। आरोपी बाइक के कागजात नहीं दिखा सका। जांच में मोटरसाइकिल चोरी की निकली। तलाशी के दौरान आरोपी की जेबों से 8 मोबाइल फोन बरामद हुए। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने खुलासा किया कि उसने साथलका क्षेत्र में रात के समय सो रहे मजदूरों के मोबाइल चोरी किए थे। दिनांक 15/6 के सायंकालीन गश्त के दौरान एक व्यक्ति पैदल मोटरसाइकिल लेकर के जा रहा था, जिस पे संदेह होने पर उसको चेक किया गया तो उसके पास मोटरसाइकिल चोरी की मिली एवं चोरी के उसके पास करीब 8 मोबाइल जब्त किए गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने भाजपा सरकारों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 साल देश को बर्बाद करने के नाम रहे। इस दौरान संवैधानिक ढांचे को बिगाड़ने के अलावा अर्थतंत्र और लोकतंत्र को कमजोर किया गया है। वहीं सद्भाव और भाईचारे का माहौल भी बिगाड़ा गया है। इसके अलावा अमेरिका के आगे भारत सरकार नतमस्तक है। सैनी ने कहा कि हर क्षेत्र में सरकार फेल नजर आ रही है। सब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 12 साल का पूरा हो गया है और बहुत खुश हैं कि हमने कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस तरह की भाजपा के लोग बात कर रहे हैं। मोदी के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं आप, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सिवाय झूठ जुमलेबाजी के कुछ नहीं हुआ। ये 12 साल इनके पूरे हुए हैं। मीडिया भी, गोदी मीडिया भी ये कह रहे हैं कि सब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल था, उनसे ज़्यादा कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंडित जी का नाम ले रहे, पंडित जी का बराबर तो ये 7 जन्म ले ले जब नहीं हो सकता। बीजेपी ने करा क्या है 12 साल में सिवाय देश को बर्बाद करने के? ये कहते हैं हिंदुस्तान को आर्थिक दृष्टि से वर्ल्ड में 30 नंबर पे है। 30 नंबर पे कहाँ, अगर संख्या अगर नहीं जाए तो हम तो 10 नंबर में भी नहीं आ रहे। हमसे अच्छा तो बांग्लादेश, भूटान, छोटे छोटे देश जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। ये क्या कहे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, चाहे पंडित नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, उन्होंने देश के लिए, तरक्की के लिए बहुत कुछ किया। पंडित जी ने तो 0 से उठाया था देश को, जब हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, ना खाने को था, ना शिक्षा थी, ना रहने को था, कुछ नहीं था। तब उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बने थे और देश को पढ़ाया लिखा, सबको मकान दिया, IIT, एम्स जैसे हॉस्पिटल दिए, भागड़ नागर जैसे बांध दिए, रेलवे दिया, सब कुछ दिया। आज ये क्या करा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आने के बाद में? ऐसा इसने क्या काम किया
जो देश की चीज़ें बेचने लगे, रेलवे बेच दिए, LIC बेच दिए, सारे चीज़ें बेचने लगे, एयरपोर्ट बेच दिए। ऐसा क्या करा है नरेंद्र मोदी ने जो है देश की संपत्ति को बेच रहा है। दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। संपन्न कहाँ से? आज भी गोदी मीडिया से पता लगता है, एक बीजेपी के नेता कहते हैं 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं। जब खाने तक को अनाज नहीं कमा सकती हमारे देश की जनता, 80 करोड़ को ये अनाज दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, रियायत दे रहे हैं। बच्चा पैदा होता है, गर्भवती महिलाओं को बच्चे के टाइम पे पैसे दिए जाते हैं, घी दिया जाता है, पेंशन दी जाती है, विधवा पेंशन अलग है, विकलांगों का अलग है, हर तरह की पेंशन दी जाती है। कहीं दर्शन करने जाओ तो रेलवे से फ्री भेज रहे हैं। इतना कर दिया आदमी को आज इन्होंने फ्री दे करके, तो देश कहाँ से संपन्न है? इनको बीजेपी कहताओं को शर्म नहीं आ रही है कि हम देश का संपन्न है? कहाँ से 12 साल में इन्होंने कर दिया? तो इन्होंने देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। खाली सिवाय कागजों में कुछ भी दिखा सकते हैं, हकीकत में कुछ नहीं है। सर, विदेश नीति की बात की जाए तो अमेरिका का दखल आजकल भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। विदेश नीति को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल विदेश नीति हमारे बिल्कुल फेल है। इनसे पूर्व में हमारे विदेश नीति थी जो हमारे मनमोहन सिंह जी के टाइम पे पूरा वर्ल्ड बर्बाद हो रहा था, लेकिन हमारे देश में कभी कोई संकट नहीं आया था। आज देख लो ना, जरा सी बात होती है अमेरिका दखलंदाजी करता है, अमेरिका जी हजूरी करता है, जी ऐसे करता है जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको पट्टा बांध रखा हो, उन्हीं की जी हजूरी में लगे रहते हैं। तो हमारी विदेश नीति बिल्कुल फेल है। सर, पाकिस्तान की बात की जाए तो पीओ को लेने की बात करती है। ऑपरेशन सिंदूर में ही तो उनकी हालत खराब थी, चाहते तो उस समय शर्त रख के ले सकते थे। अब चाइना पाकिस्तान का सीमा विवाद नहीं सुलझ रहे सरकार से, तो रक्षा नीति के मामले में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि ये जैसे बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान मंदिर तक घुस गए थे, मार रहे थे, तो क्यों शांति हो गई? क्यों? हमने पीओके जो कह रहे थे, जब चुनाव से पूर्व 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने घोषणा करे कि हम पाकिस्तान के अंदर हमारा पीओके है उसको वापस ले लेंगे। बहुत से वादे किए थे, एक भी वादा पूरा हुआ है? 10 लाख को खाते में डालेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में, काला धन वापस लेकर आएंगे, कोई भी वादा हुआ है? गंगा सफाई कर देंगे, ये कर देंगे, कोई भी काम इन्होंने किया है आज तक सिवाय जुमलेबाजी के? 12 साल में इन्होंने सिवाय हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया है, आपस में सिखों को से लड़ाया है, आपस में आदमी को आदमी से लड़ाया है, कुछ नहीं किया। हिंदुत्व का करते हैं, वोट चोरी से सत्ता में आते हैं, बिल्कुल चुनाव हारते हैं, लेकिन SIR के माध्यम से वोट काट दिए, वोट चोरी कर दी, मशीनों में रिपेयर कर दी, चोरी से सत्ता में आते हैं। इन्होंने करे क्या है? आज पब्लिक के सामने जब जाएंगे, अब 2 साल अभी हुए हैं इनको, अभी तो इनके 3 साल बाकी है केंद्र की सरकार को, तब फिर पब्लिक के बीच में जाएंगे, जब इनको पता लगेगा पब्लिक बहुत सियानी है, इनको आपके बार रास्ता दिखाने को तैयार है। उधर PCC महासचिव अशोक सैनी ने केंद्र सरकार पर देश के युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि वादे के अनुसार हर साल 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दी गई। इसके अलावा लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। नीट के पेपर में हाल ही 22 लाख युवाओं को धक्का लगा है। सैनी ने कहा कि इन युवाओं की लड़ाई के लिए राहुल गांधी जल्द ही कोटा पहुंचेंगे। युवाओं के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मोदी सरकार ने तो 2 करोड़ का प्रतिवर्ष रोजगार देने का वायदा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप देश में जबरदस्त महंगाई है और बेरोजगारी है। अब सरकार नीट और अन्य पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर नहीं हो रहे, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल पा रही, हालत गंभीर है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आज हमारे युवा अपना आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बेचारे गाँव से निकल करके शहर में आते हैं, मकान किराया लेते हैं, PG में रहते हैं, मेहनत करते हैं, किसानों के बच्चे आते हैं, हमारे पैसे की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कर्जा लेकर के अपनी तैयारी करते हैं कंपटीशन की, और जब पेपर की तैयारी देने के जाते हैं तो पता लगता है पेपर लीक हो गया। उनके साथ कितना कुठाराघात हो रहा है, ये बीजेपी सरकार सोई हुई है, जिसके लिए हमारे पूरे देश में हमारे देश के नेता हमारे राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई है। हमारे राजस्थान से नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाए। इस तरह के जो हो रहे हैं, हमने मांग की है कि शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार उसको रिजाइन किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, उनकी वजह से लापरवाही से हो रहा है। राजस्थान में भी हमारे शिक्षा मंत्री इसी तरह लापरवाह है। स्कूलों बिल्डिंग गिराऊ क्षमता पे बिल्डिंगें गिर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, कई जगह ऐसे हादसा हो गए। तो शिक्षा के लिए हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब हमारे नेता राहुल गांधी जी, केंद्र नेता प्रतिपक्ष, वो युवाओं की आवाज़ बुलंद करने के लिए मैदान में उतरे हैं। उसके लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए उन्होंने शुरुआत राजस्थान से, हमारे कोटा शहर से की है। आगामी आने वाले कुछ दिनों में
कोटा में वो युवाओं को संबोधित करेंगे। और यहाँ से हमारे सभी राजस्थान के हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब, सब वहाँ साथ होंगे। और पूरे देश में ये युवाओं को साथ देने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। युवाओं को विश्वास लेंगे और उनके साथ जो कुठाराघात हो रहा है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ हम केंद्र सरकार से संघर्ष करेंगे, सड़कों पर आएंगे। ऐसा पेपर लीक हो रहा है जो लापरवाही कर रहा है, चाहे केंद्र में बैठा मंत्री हो, चाहे राजस्थान में बैठा मंत्री हो, उनको बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अलवर के राजर्षि अभय समाज के हाल ही निर्वाचित पदाधिकारियों ने यहां स्थित मंदिर भर्तृ धाम में शपथ ली। यह चुनाव गत दिनों संपन्न हुए थे। निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों ने अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इससे पूर्व सभी ने मिलकर भगवान श्री राम की स्तुति की। वरिष्ठ कलाकार प्रकाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में यह शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। इस अवसर पर संस्था के कलाकार एवं स्वयंसेवक उपस्थित रहे। इस कार्यकारिणी का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महावीर गुर्जर की अनुशंसा पर समाजसेवी सुभाष पावटा को युवा गुर्जर महासभा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रदेश अध्यक्ष महावीर ने विश्वास जताया कि पावटा के नेतृत्व में संगठन जिले में और अधिक मजबूत होगा, साथ ही युवाओं को नई दिशा मिलेगी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नकाबपोश बदमाशों ने घर में लोगों को लॉक कर लूटे लाखों के नकदी जेवर। जवाहर नगर में रिटायर्ड शिक्षक के घर हुई वारदात। एक्सप्रेसवे पर ट्रक और ट्रैवलर की टक्कर में 18 हुए घायल। जयपुर के निवासी हैं सभी पीड़ित। अतिक्रमण हटाने के दौरान जेसीबी पर चढ़ी महिला। बस स्टैंड के पास ढाबों पर कार्रवाई के दौरान हुआ हंगामा। वहीं ज्वेलर्स ने आयुक्त से मिल अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानों की सुरक्षा का किया आग्रह। और शहरी सेवा शिविर में मंत्री संजय शर्मा ने बांटे पट्टे। नगर निगम में अन्य समस्याओं का भी किया निपटारा। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।